हेलो स्टूडेंट्स, ऑन स्टडी कोर्स में आपका स्वागत है। तो माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 10 हैं, उसकी प्रश्नावली 6 नंबर है। तो उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात है वो प्रश्नावली, उसको हम आज देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन ये कौन कौन से होते हैं। तो देखें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इधर लिख देते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन है। और जहाँ यह थीटा है ये कोण को प्रदर्शित करता है। तो ये जो साइन थीटा है, कोस, टेन, सेक और कोट, ये सभी एक त्रिभुज पर लागू होते हैं। त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए आपके पास। तो ये मान लो ए है, बी है और सी। बी कौन है? ये 90 डिग्री है, समकोण है। तो इसमें देखते हैं, ये मान लो कोण हमने थीटा ले लिया। जो थीटा के सामने वाला है ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण और जो आधार, समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन है उसका जो अनुपात है, अनुपात, ठीक है। तो आपको याद रखना है LAL बटा KKA, मतलब लाल बटा कक्का। तो यहाँ मैं साइन लिख देता हूँ, साइन, यहाँ कोस और यहाँ टेन, और नीचे कोसेक, सेक और कोट। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा है, इस त्रिभुज को आधार मानते हुए। तो देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? BC, और लंब बटा कर्ण कितना है? A और C, तो AC। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? BC बटा AC, अर्थात लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार है AB, AB बटा कर्ण कितना है? AC। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब BC बटा आधार कितना है? AB आधार हो गया। उसी प्रकार कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है? उल्टा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है? AC बटा लंब कितना है? BC। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा क्या है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना? AC बटा आधार, आधार कितना? AB। और कोट थीटा, कोट थीटा क्या है? कि आधार बटा लंब। आधार कितना है? AB बटा लंब कितना है? B और C। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बटा कोसेक का। तो उल्टा मतलब 1 अपॉन कोसेक, COSE, कोसेक थीटा। और कोस थीटा है, कोस कितना हो जाएगा? 1 बटा SEC सेक थीटा। तो कोस है, सेक का उल्टा हो जाता है। और टेन थीटा है, टेन थीटा होता है वो कोट का उल्टा होता, कोट थीटा का उल्टा होता है। और टेन के संबंध में एक और फॉर्मूला आता है, टेन थीटा होता है ये साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है। तो अब इसके उल्टे देख लो, कोसेक का देख लो, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा,
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और कोट का और क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर यहाँ देखो tan थीटा बराबर साइन बटा कोस, तो कोट का क्या हो जाएगा कोस बटा साइन, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। इस प्रकार हम इनको देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो टेबल होती हैं आपके, जो एंगल का मान 0 का मान क्या है, 30 का मान क्या है, 45 का मान क्या है, उसके संबंध में हम देखते हैं। तो ये आप सभी के पास एक कॉपी होनी चाहिए ताकि हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकें और अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। और आपके पास बुक होनी चाहिए जो राजस्थान बोर्ड में चलती हैं वो, ताकि आपको प्रश्न करने में और कोई प्रकार की समस्या नहीं आए। तो यह आपको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में एज इट इज़ लिखने हैं और इनको याद भी करना है। याद करने की बात नहीं है, यहाँ समझना है। तो चलो हम वो टेबल देख लेते हैं। टेबल आपको मतलब समस्या लगती है, परंतु ये बहुत इजी है। कैसे, उसको हम बनाना ही सीख जाएंगे। देखो या मैं त्रिकोणमितीय जो फलन है वो लिख देता हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, वापस कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ पर मैं जो थीटा है एंगल लिख देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके कोर्स में 90 तक ही दिया हुआ है, तो आप 90 तक याद रखेंगे। उसको हम साइन का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हम 0 लिख देते हैं, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर हम 4 लिखेंगे। इन सभी में 4 का भाग दे देना है आपको। तो 4 का भाग 2 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 और बटा 4। अब 4 का भाग दे दिया, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट लगा दी सब पर, तो ये 4 से तो 4 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, और 2 है ये 2 बार कट जाएगा, और 0 है, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0, और 0 का अंडर रूट कितना होता है 0 ही होता है, तो 0, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा आपके। अब आता है साइन 30 का मान। साइन 30 का मान क्या है, तो 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 होता है, बटा 4 का अंडर रूट कितना होता है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा आपके। यहाँ ऊपर तो 1 है, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 ही लिख देते हैं। 3 का रूट पॉइंट में है तो रूट 3 लिख देते हैं, और 4 का लिख देते हैं हम 2, और 4 से 4 कट गए 1 है, तो 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 होता है, तो ये तो साइन के मान आ गए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कॉस का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम उल्टा करेंगे, 1 को इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो √3/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1/2 और ये 0। ओके, तो इस प्रकार हम कॉस का मान ज्ञात कर लिया। अब हम जानते हैं, साइड में लिखता हूँ कि टेन थीटा बराबर, अभी आपने याद लिखा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन बटा कॉस, यदि मैं इसको 0 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। फिर 1/2 में √3/2 का भाग दो, 1/2 है, इसमें भाग देना कितना √3/2 का, तो ये 1/2 और ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा ये, और बटे में 3, तो 2 से 2 कट गया
और 1/√3 है, तो 1/√3 लिख दिया। अब 1/√2 है और 1/√2 है, तो 1/√2 में सैम संख्या का सैम संख्या में भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। अब इधर देख लो, यहाँ पर 1√3 है बटा 2, भाग देना है 1/2 का, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो √3/2 और गुणा में करेंगे तो 2 ऊपर और नीचे 1, 2 से 2 कैंसिल और √3/1 मतलब √3। अब 1/0, तो किसी की संख्या में 0 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके आएगा अनंत। आ रहा है समझ में? ओके। अब आपको पता है कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो इसके बट्टे में लिख दूँ। कोसेक का मान है वो 1 के बट्टे में लिखूंगा तो ये कोसेक का साइन का मान है वो 1 के बट्टे में लिखूंगा तो कोसेक का मान आ जाएगा, तो 1/0 मतलब कितना आएगा, अनंत। इसको उल्टा कर दो, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का मान को उल्टा कर दो, कोसेक का मान आ जाएगा, तो 1/2, तो 2/1 मतलब 2, ये √2, इधर 2/√3 और 1/1 कितना होता है, 1 होता है बस। अब इसका उल्टा या इधर इसको लिख दो, तो और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/1 कितना, 1, इसका उल्टा करो 2/√3 √2 और इसका आ जाएगा 2 और यहाँ 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत। मतलब सेम चीज़ यहाँ उल्टी करनी है, क्योंकि साइन का मान हम इधर लिखे तो यहाँ पर सेक का मान भी 1 को इधर, 2/√3 को इधर, √2/2 का √2, 2 का 2 और अनंत। अब tan का उल्टा कोट होता है, तो इधर या लिख सकते हैं 1/1 में लिख दो, या फिर इसको इधर लिख दो, तो हम 1/1 में लिखते हैं, तो 1 में 0 का भाग अनंत बार, इसका उल्टा कर दो √3 1/1, 1 √3 है तो 1 के बट्टे में लिखें तो 1/√3 और अनंत का भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो देख लो 10 है, इसको अनंत √3, 1 का 1, 1/√3 है तो 1/√3 और 0 का 0। इस प्रकार हम इस टेबल को बना सकते हैं और बहुत ही आसान है, 1-2 बार अपने हाथ से बनाओगे तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वापस बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, उसमें सभी में 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग देंगे और बाद में अंडर रूट लगाना है सभी के ऊपर, तो अंडर रूट लगा दिया। 0/4 किसी की भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1/4 तो 1 अंडर रूट 1 और 4 का 2, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 बार, तो 1/√2, 3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 4 में 4 का भाग 1, 1 अंडर रूट 1, तो इसको उल्टा 1 √3/2 1/√2, तो यहाँ पर भी 1/√2 1/2 और यहाँ 0। अब साइन बटा कॉस होता है tan, हमें पता है कि tan बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो साइन बटा कॉस करो, 0 में 1 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 0। 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो 1/√3 आ जाएगा, और 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। आपको 3 याद करनी है, ओनली फॉर 3 याद कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि साइन का मान ज्ञात कर लिया तो कोसेक का मान अपने आप याद हो जाएगा, कॉस का मान ज्ञात कर लिया तो सेक का मान ज्ञात हो जाएगा, tan का मान ज्ञात कर लिया तो कोट का मान अपने आप आ जाएगा। आपको इन तीनों के मान देखने हैं। वैसे साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, ये आपको याद रख लेना है, और tan 45 का मान 1 होता है। मेनली इन 0 और 90 का तो बहुत कम पूछते हैं, इनका ही पूछते हैं। 30, 45 और 60 9 मान है, 9 मान आप कैसे भी याद कर लोगे, हम प्रैक्टिस करेंगे
तो आपके साथ साथ याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ हम आगे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल हम। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।